से सटी हरियाणा की राजनीति में इस समय हलचल मची हुई है। पिछले लोकसभा चुनावों में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी का विजयी रथ इस बार 5 सीटों पर ही अटक गया। बीजेपी को यहां 5 सीटों का घाटा हुआ, लेकिन हरियाणा की तिगड़ी ने मोदी 3.0 की सरकार में कुंडली मार ली है। पहले नंबर पर आते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें मोदी 3.0 सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। मोदी 3.0 की सरकार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। उन्हें ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें सीएम पद से हटाकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़वाया था। उन्होंने करनाल से करीब 2.25 लाख वोटों से चुनाव भी जीता। खट्टर का राजनीतिक सफर। मनोहर लाल खट्टर एक राजनीतिक और हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने 12 मार्च 2024 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। साल 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया और खट्टर ने 27 अक्टूबर 2019 को दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और आरएसएस के पूर्व प्रचारक हैं। उन्होंने हरियाणा विधानसभा में करनाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। मनोहर लाल खट्टर का जीवन। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हरियाणा के रोहतक जिले में महम तहसील के निदाना गांव में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। 1947 में भारत के विभाजन के बाद उनके पिता हरवंश लाल खट्टर पश्चिम पंजाब के झांग जिले में आकर यहां बस गए थे। खट्टर ने पंडित नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से मैट्रिक तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी करते हुए सदर बाजार के पास एक दुकान भी चलाई। इस दौरान खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए और 3 साल बाद पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। एक प्रचारक के रूप में वे आजीवन अविवाहित है। 1994 में बीजेपी में आने से पहले उन्होंने 14 साल तक पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम किया। 2000 से 2014 तक का सफर। खट्टर हरियाणा में भाजपा के संगठनात्मक महासचिव थे। वे 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। साल 2014 हरियाणा विधानसभा चुनाव में खट्टर करनाल निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर भारी अंतर से चुनाव जीते। भाजपा ने पहली बार हरियाणा में बहुमत हासिल किया और खट्टर हरियाणा के भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। साल 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर खट्टर ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरे नंबर पर आते हैं गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें मोदी सरकार में सांख्यिकी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। कौन है राव इंद्रजीत सिंह? कभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे राव इंद्रजीत सिंह 6 बार सांसद और 4 बार के विधायक हैं। उन्होंने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। राव इंद्रजीत सिंह रवा तुलाराम के वंशज हैं, जो 19वीं सदी में अहिरवाल क्षेत्र के राजा थे। उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई थी, जिसका बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार के 2 मंत्रालयों में राज्य मंत्री रह चुके हैं और यूपीए सरकार में रक्षा और विदेश मामलों के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे। राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक जीवन। राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी सियासी पारी का आगाज साल 1977 में
जाटूसाना विधानसभा से किया था। उनके पिता राव वीरेंद्र सिंह की परंपरागत सीट रही जाटूसाना में बड़े राव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राव इंद्रजीत सिंह को यहां से अपना राजनीतिक वारिस बनाकर चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ की जनता ने बड़े राव के फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए पहले ही चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह की सियासत में दमदार एंट्री कराई। 1977 में चंडीगढ़ पहुंचने के बाद राव इंद्रजीत सिंह ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां से लगातार 4 बार 1977 से 1982, 1982 से 1987 और 1987 से 1991 और फिर 2000 से 2004 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ पहुंचे। 1986 से 1987 तक उन्हें हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, योजना, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया। 1991 से 1996 तक वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रही। उन्होंने पर्यावरण एवं वन तथा चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाले। महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की राजनीति। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 1998 में पहली बार चुनाव जीता। 1999 के चुनाव में भाजपा की डॉक्टर सुधा यादव से हार गए। 2004 में महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से फिर जीत हासिल की। गुड़गांव संसदीय क्षेत्र की राजनीति। वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 बार गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में जीतकर केंद्र में मंत्री रहे। पहली बार केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। कुछ समय तक उन्होंने केंद्रीय रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नरेंद्र मोदी की सरकार में शहरी विकास योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, कारपोरेट सहित कई मंत्रालयों में राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इस बार फिर उन्हें राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके बाद नंबर आता है फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर का, जिन्हें मोदी सरकार में सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के वो दिग्गज नेता है जिनका राजनीतिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। बीजेपी में आम कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले कृष्णपाल गुर्जर ने संघर्ष के दम पर बीजेपी में बड़ा मुकाम हासिल किया है। भाजपा के टिकट पर निगम पार्षद बनने से लेकर मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बनने तक का सफर इस बात की गवाही दे रहा है। गुर्जर नेता के तौर पर बनाई पहचान। कृष्णपाल की गिनती गुर्जर बिरादरी के बड़े नेताओं में होती है। उन्होंने अपने पहले विधानसभा चुनाव में मेवला महाराजपुर सीट से चौधरी महेंद्र प्रताप और फरीदाबाद लोकसभा सीट से अवतार भडाना को हराया था। वो दोनों भी गुर्जर समाज के बड़े नेताओं में आते हैं। राजनीति में एक के बाद एक मिली जीत ने कृष्णपाल गुर्जर का कद गुर्जर बिरादरी के नेताओं में बढ़ा दिया। बीजेपी के अंदर भी उनकी गिनती गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं के रूप में होती है। कृष्णपाल गुर्जर का राजनीतिक सफर। किसान परिवार में जन्मे 67 साल के कृष्णपाल गुर्जर की पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रही। कृष्णपाल गुर्जर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत लोकदल से की थी। वर्ष 1994 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और फरीदाबाद में पार्षद का चुनाव जीता। मेवला महाराजपुर विधानसभा हलके से 1996 में विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर तत्कालीन बंसीलाल सरकार में वे परिवहन मंत्री बने। साल 2008 में भाजपा हाईकमान ने भी कृष्णपाल गुर्जर को हरियाणा में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। उस समय भाजपा के मात्र 2 से 4 विधायक होते थे, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर ने प्रदेश भर में संगठन तैयार किया और मजबूत किया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर दिया। इसके बाद टिकट बंटवारे में कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। कृष्णपाल गुर्जर ने अपने इस पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अवतार भडाना को हरा दिया। इसके बाद मोदी ने अपनी सरकार में कृष्णपाल गुर्जर को सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री बनाया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर दूसरी बार फरीदाबाद सीट से जीते। उस समय विनिंग मार्जिन के लिहाज से देश भर में वो तीसरे स्थान पर रहे।
कृष्णपाल गुर्जर 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर दूसरी बार संसद पहुंचे तो मोदी ने भी फिर से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करते हुए उद्योग राज्य मंत्री बना दिया। कृष्णपाल गुर्जर को इस बार फरीदाबाद से 7,88,569 वोट हासिल हुए हैं। उन्होंने 1,72,914 के बड़े मार्जिन से कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी। इसका इनाम मोदी 3.0 की सरकार में कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता राज्य मंत्री बनाकर दिया गया। कृष्णपाल गुर्जर दक्षिण हरियाणा से आते हैं, लेकिन हरियाणा के साथ उनका असर राजस्थान और यूपी में भी है। सहकारिता मंत्रालय किसानों से जुड़ा हुआ है। गुर्जर आबादी भी अधिकतर पशुपालन का काम करती है। ऐसे में सहकारिता मंत्रालय का रोल काफी अहम हो जाता है। वे केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ इस मंत्रालय को देखेंगे। जाहिर है कि हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनावों से पहले सीएम बदलने समेत कई तरह के बड़े उलटफेर देखने को मिले। उसके बाद कई पुराने समीकरण बिगड़ गए और नए समीकरण बन गए। वहीं लोकसभा चुनावों में जिस तरह हरियाणा में बीजेपी को जोरदार झटका लगा, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी। लेकिन हरियाणा को इस बार केंद्र में 3 मंत्री देकर भाजपा का हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, हरियाणा को मिले केंद्र की तरफ से तरजीह पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।